क्यों? हाँ, तो वीडियो लेक्चर्स क्यों नहीं लिया अभी तक? मतलब नहीं है, जितना डिले करोगे उतना तुमको ही नुकसान होगा। तुम लोग ने लिया? क्यों? कौन से सर को बोला? कभी बोला था लास्ट? कॉल? हाँ, तो कॉल वगैरह पे बोला था क्या? कितने जन को लेक्चर मिल गया, वीडियो लेक्चर? किसी को भी नहीं मिला है? ठीक है, मैं बता देता हूँ उनको, आप लोगों सबको वीडियो लेक्चर्स। क्योंकि उस दिन हम लोग ने दो फॉर्म्स ऑफ, एक्चुअली तीन फॉर्म्स ऑफ, तीन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी को किया था, पढ़ा था। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो यू हैव दिस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का टॉपिक दिख रहा है। हैव दिस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, यस और नो? तो भाई टाइम पे आए हो, इतना लेट नहीं चलेगा, बरोबर है? तो उसको हम लोग ने ना दो में डिवाइड किया था। वी डिवाइडेड द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। बेटा एसपी है, थोबड़ा नहीं दिखता क्या? ओके, so what did we see here? We kind of understood about the different types of secretaries. दो में मेजरली डिवाइडेड था, कौन सा? एक था पर्सनल, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल। ये पहले भी अपन ने पढ़ा था, यस और नो? फिर स्पेसिफिकली हम लोग ने क्या किया? स्पेसिफिकली वी अंडरस्टूड अबाउट द पर्सनल सेक्रेटरी। यही देखा कि कौन अपॉइंट करता है बिजी इंडिविजुअल्स लाइक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, फिल्म स्टार्स एक्सेट्रा, बरोबर है? क्या काम रहेगा? डे टू डे करस्पॉन्डेंस करना, जो भी पेरिफेरल एक्टिविटीज रहेगा, मतलब जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है मास्टर की, वो एक्टिविटीज को ये सेक्रेटरी अंडरटेक करता है, यस और नो? राइट। और अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है उसके जो एम्प्लॉयर रहेगा, जो मास्टर रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उनके सेक्रेटरी में से कौन कौन से क्वालिफिकेशंस एक्सपेक्टेड है या क्वालिटीज एक्सपेक्टेड है, बरोबर है? अच्छा, अभी उसमें यह भी देख लेने का कि बेसिक में तो एटलीस्ट उनको कंप्यूटर इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक करस्पॉन्डेंस का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एनी फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी, करस्पॉन्डेंस करना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स आज की तारीख में बहुत बेसिक चीज हो गई, इट्स काइंड ऑफ अ बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड, यस और नो? राइट, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन, समझा? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सेक्रेटरी में कौन, जो एम्प्लॉयर है, जो मास्टर है, वो अपने सेक्रेटरी में कौन कौन सी दूसरी क्वालिटीज एक्सपेक्ट करता है, उस बेसिस पे उसको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, यस और नो? राइट, देख लो फटाफट। तुम लोग को कौन एसपी में कौन मैच में तो पता होना चाहिए ना। वाह, लड़की लेके जाती तो फिर भी मैं समझता। फर्स्ट, पढ़ा?
फिर अपन ने क्या देखा, देखो पर्सनल सेक्रेटरी हो गया, इसको पढ़ लिया, समझ लिया, एंड ऑफ द डिस्कशन। फिर अपन किसके ऊपर गए, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नाउ व्हेन आई से इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब संस्था, एक इंसान नहीं पर एक इंस्टीट्यूशन अगर अपने इधर ही बैठना भाई, बैठ जा बैठ जा। कोई संस्था अपने खुद के बिहाफ पे संस्था का काम करवाने के लिए अगर किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है तो दैट सेक्रेटरी इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज व्हाट, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। हाँ या ना, यस और नो, राइट। अभी इंस्टीट्यूशनल में हम लोग ने सबसे पहले कौन सा देखा, इंस्टीट्यूशनल में सबसे पहले अपन ने देखा सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ना व्हेन आई से सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये वो संस्थाएं होती है जहां पे बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होगा तो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, ये सब यहां पे नहीं होता। ये वो संस्था है जो क्या करते हैं मालूम है, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट व्हाट, प्रमोट एनी फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटीज, एनी फॉर्म ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज। मतलब समाज में कुछ ऐसा सोशल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, ये सारी जब एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है ना, उन ऑर्गेनाइजेशंस को एनपीओ बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो अपन ने दिए हुए, कौन सा, लायंस क्लब, रोटरा क्लब, ये सब सुना है कि नहीं सुना है? या ये सब जगह पे यही होता है। लायंस क्लब तो है, मुलुंड में भी है, बांडुप में भी है, थाने में भी है, यस और नो, राइट। और तुम देखोगे या जिम खाना भी इसमें इंक्लूड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे वही सारी एक्टिविटीज प्रमोट होती है। कालिदास है, सेम एक्टिविटीज, यस और नो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, उधर तो थिएटर भी है, यस और नो, राइट, समझा। अब यहाँ पे क्या होता है मालूम है, ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को अगर तुमको फॉर्म करना है ना, तो बहुत सारे लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन तो सेट करते हैं, और वही लोग जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया, या अपन उसको शॉर्ट में बोले तो मेंबर्स ऑफ दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक कमिटी बनाते हैं। और वो कमिटी मतलब तुम समझो मेंबर्स है 100, 200, 500 लोग है, लेकिन 100, 200, 500 लोग कमिटी के हिसाब से नहीं आते। 100, 200, 500 लोग में से थोड़े बहुत लोग कमिटी के लोग बनते हैं। समझो 10-12 लोगों ने कमिटी फॉर्म की, और उसी कमिटी में से 2-3 लोग एक अलग अलग पोजीशन लेते हैं, जैसे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सब। तो उसमें भी एक इंसान सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ ना, यस और नो। कौन अपॉइंट हुआ? कितने बजे का लेक्चर है? तू घर से ही 7-7:15 के बीच में निकलेगा तो ऑटो नहीं मिलने वाला है। तो भी नहीं मिला तो पैदल आ जाता। परसों क्यों नहीं आया? बारिश तो बहुत बाद में आया, तू क्यों नहीं आया? अरे यार, इन लोग सब लोग तो आए थे, तू ही नहीं आया। कौन नहीं आया? देखिए आया था, ये आई थी, वो आया था। मैं तो जिसको उंगली कर रहा हूं सब आ रहे हैं, देखो वो दोनों आए थे। तू मत आ, जा घर पे। किधर रहता है? बारिश बहुत आ रही है, जा घर पे। Did you understand, all of you? What I said कि ये लोग अपने आप में कमिटी बनाते हैं, कमिटी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, कमिटी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, यस और नो। बड़े-बड़े डिसीजंस वगैरह कमिटी कलेक्टिवली लेता है, लेकिन उसी कमिटी में से 2-3 लोग अलग अलग पोजीशन लेते हैं। जैसे एक इंसान लेगा द पोजीशन ऑफ अ सेक्रेटरी, एक इंसान लेगा पोजीशन ऑफ अ चेयरमैन, एक इंसान लेगा पोजीशन ऑफ अ से ट्रेजरर एक्सेट्रा। समझा? यहाँ पे बिजनेस धंधा नहीं होता है, बस इन लोग क्या करते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। हाँ या ना? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ऑल ऑफ यू, राइट? अगेन क्वालिफिकेशंस का कोई जरूरत नहीं है, बस एटलीस्ट जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब किस पर्पस के लिए सेट किया, उतना तो तुमको नॉलेज होना चाहिए। प्लस फाइलिंग किसका, अभी कोई भी मेंबर बनते हैं तो उन लोग का फॉर्म वॉर्म सब देख लो, साल एवरी ईयर तुम लोग को थोड़ा बहुत मेंबरशिप फीस लेना पड़ता है, वो देख लो, कितना खर्चा कर रहे हो वो देख लो। खर्चा यहाँ पे किस चीज का होता है, जैसे मैंने बोला ना, दीज गाइज आर इनटू प्रमोशन ऑफ सम फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटीज, तो वो एक्टिविटीज करने के लिए भी पैसा लगता है। बट ये पैसा कहां से यूज होता है? जो मेंबरशिप फीस में पैसा आता है एक, या फिर जो मेंबर्स है उन लोग ही थोड़ा बहुत पैसा हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, 100, 200, 500, 1000 जो भी है, या फिर तीसरा
वुड बी यू डिपेंड ऑन व्हाट, यू डिपेंड ऑन डोनेशंस. आप डोनेशंस पे डिपेंड करो. समझा? समझा कि नहीं समझा? राइट. ओके. एंड दूसरा देखो, फाइलिंग, कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड करस्पॉन्डेंस तो करना ही पड़ेगा. कोई मेंबर बनता है तो उसको समझाओ कैसे क्या है सब कुछ. कोई मेंबरशिप से जा रहा है, बहुत सारे दूसरे लोग तुमसे एसोसिएट होना चाहते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज के बेसिस पे अपने को क्या करना है, करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है. तो उतना करस्पॉन्डेंस का क्वालिटीज और नॉलेज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को होना चाहिए. बरोबर है कि नहीं? हाँ या ना? ये भी अपन ने उस दिन कर लिया था. राइट. देख लो फटाफट. डन. बड़ा इजी था. ओके. उसके बाद हम लोग ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी. अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में शायद चलो अपना डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में तो हुआ ही था. जैसे अपन अपने बिल्डिंग को देखते हैं तो कैसा है मालूम है, दुनिया भर में लोग है ना, बिजनेस के हिसाब से सब लोग बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन सोसाइटी में ऐसा भी हुआ कि जिनके पास बिजनेस था या जो लोग के पास काम धंधा था, वही धंधे में जो काम करते, दे हैड एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नाउ व्हेन आई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब उनके पास इनकम अर्निंग हो रहा था. जो बिजनेस कर रहा था वो बिजनेस से प्रॉफिट्स कमाता था, और जो वो बिजनेस में काम करते थे, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, सबॉर्डिनेट्स, उन लोगों को सैलरी, पगार वगैरह मिलता था. पर इसी समाज में ऐसे भी लोग आ गए जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. इट्स नॉट दैट दे डिडंट वांट टू वर्क, बट दे वर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एंड द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड अमंग्स टू सेट ऑफ पीपल. एक जिनके पास इनकम स्टेबिलिटी पैसा था, और दूसरा जिनके पास पैसे नहीं थे, स्टेबल इनकम नहीं था. तो उन्हीं लोगों ने क्या किया मालूम है, अपने आप में एक सोसाइटी बनाई और क्या बोला कि देखो अपने को काम करना है, मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, तो why not we form an association, why not we come together collectively undertaking responsibility and trying to do something. बरोबर है. तो लोग ने क्या किया, एक एसोसिएशन क्रिएट किया जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाम से समझ जाओ, को मतलब साथ में, ऑपरेट मतलब काम करेंगे. अब इंडिया में अगर तुमको सोसाइटी फॉर्म करनी है ना, तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 10 मेंबर्स. कितने लोग चाहिए? 10 लोग मिलकर एक सोसाइटी बना सकते. पहले तुम सोसाइटी बना लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको कौन सा एक्टिविटी करना है सोसाइटी के नाम पे. एक हाउसिंग सोसाइटी चलानी है, हाउसिंग सोसाइटी चलाओ. कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे तुमको बैंक चलाना है, तो कोऑपरेटिव बैंक बना लो. वेयर हाउस सेटअप करना है तो कोऑपरेटिव वेयर हाउस सेटअप कर लो. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब अपना बाजार है ना, सुना है अपना बाजार, राइट? क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. फिर एक होता है क्रेडिट सोसाइटीज. क्रेडिट सोसाइटीज मतलब यहाँ पे जो छोटे मोटे फार्मर्स, एमएसएमई वाले जो रहते हैं ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस वाले, उनको अगर क्रेडिट फैसिलिटीज, उधार पे पैसे वगैरह चाहिए, तो उनके लिए क्रेडिट सोसाइटीज है. मतलब पहले आपको सोसाइटी फॉर्म करनी है, सोसाइटी फॉर्म करने के बाद तुम कौन सा बिजनेस सेट करना चाहते हो करो. लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या मालूम है? बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. सोसाइटीज का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता. सोसाइटी का मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज. क्या करना है? टू प्रोवाइड सर्विसेज. बरोबर है. अच्छा,
अब कैसा है मालूम है, अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले पहले जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, तो देर वॉज वन कॉमन एक्ट. कौन सा? अ कॉमन एक्ट इन द नेम ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. एक कॉमन एक्ट था. क्या? एक कॉमन एक्ट था जो पूरे के पूरे कंट्री की जितनी भी सोसाइटीज है ना, उसको कवर करता था, कंट्रोल करता था. लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद है ना, ऐसा आया ना कि भाई गवर्नमेंट को लगा कि यार इतनी सारी सोसाइटीज अपने कंट्री में अलग अलग पर्पज से सेटअप हो रही है. कोई कंज्यूमर सोसाइटी है, तो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, तो कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रहा है, तो कोई वेयर हाउस बन रहा है. पूरे कंट्री में कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज है जिनको एक एक्ट के अंदर, एक गवर्निंग बॉडी के अंदर कंट्रोल करना मुश्किल है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है कि ये पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी? द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल एंड कवर द एक्टिविटीज ऑफ अ सोसाइटी टू बी गिवन टू हुम? टू बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. अपन कौन से स्टेट में? वी आर इन द स्टेट ऑफ. तो महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सोसाइटी आज के तारीख में फॉर्म होता है, रजिस्टर होता है और अंडरटेक करता है अपनी एक्टिविटीज, इट इज अंडर व्हाट? यू नो, इट इज अंडर द एक्ट ऑफ कॉल्ड, कौन सा एक्ट है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960. कौन सा? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. देखो यहां पे भी सेम लिखा हुआ. समझा? राइट एवरीवन? यू अंडरस्टैंड और नॉट? बरोबर. अब देखो यहां पे भी सेम लॉजिक है. एक सोसाइटी बनती है. क्या? एक सोसाइटी बनती है और वो क्या करता है? सोसाइटी, लोग मेंबर बनते हैं. मेंबर अपने आप में क्या बंद करते हैं? मेंबर अपने आप में एक कमिटी फॉर्म करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैनेजिंग कमिटी. वो कमिटी क्या करता है? अपने में एक मेंबर को सेक्रेटरी बनाता है, एक मेंबर को ट्रेजरर बनाता है, एक मेंबर को चेयरमैन बनाता है, एक मेंबर को और कुछ बनाता है. यस और नो? आज तुम्हारी बिल्डिंग में भी ऐसे ही है ना. बिल्डिंग में बहुत सारे मेंबर्स है. मेंबर्स में से थोड़े बहुत लोग क्या पार्ट है? किसके पार्ट है? दे आर अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग कमेटी. और उसी मैनेजिंग कमेटी में से एक अंकल सेक्रेटरी है, एक अंकल ट्रेजरर है, एक अंकल चेयरमैन है, एक को ट्रेजरर है. ऐसा कुछ तो रहेगा, या जॉइंट सेक्रेटरी है, ऐसा कुछ ना कुछ तो रहेगा. दे टेक अप दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक अप दैट, यू नो, क्या बोलते हैं, एक उस खुद के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते कि भाई ये जो काम है, ये जो एक्टिविटीज है अपन करेंगे. समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? अभी यहां पे जो इंसान सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, हुएवर इज गेटिंग अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी, वो क्या करेगा? उसमें क्या क्या क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन? अगेन यहां पे कोई क्वालिफिकेशन ऐसा प्री डिफाइंड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए तुम्हारे पास. बिकॉज कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्टिविटी कर लो, सोसाइटी एक्ट तो रहने ही वाला है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. उसके प्रोविजंस, उसकी एक्टिविटीज के बारे में तुमको पता होना चाहिए. वन सेकेंड, कुछ नहीं तो बेसिक करस्पॉन्डेंस, थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना, नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्किल चाहिए वो तो होना ही चाहिए. फाइलिंग वाइलिंग होना चाहिए. बिकॉज तुमको पता है सेक्रेटरी का सिग्नेचर सब जगह पे लगता है, और वो सिग्नेचर आंख बंद करके नहीं डाल सकता. उसको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज का सिग्नेचर डाल रहा है, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे. सो दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन. समझा? बाकी फाइलिंग, कंप्यूटर्स, करस्पॉन्डेंस, ये तो बेसिक चीजें हैं. समझा एवरीवन? पक्का? फास्ट?
फर्स्ट, एट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सब पता होना चाहिए. हुआ. नाउ पहले अपन फोर्थ वाले पे जाते हैं. क्या? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. बरोबर है. ये भी अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है. फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर डिफेंस, रेलवेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट. बरोबर है कि नहीं? यस और नो? देखो, मिनिस्टर अलग होता है. ये भी अपन ने पढ़ा था. द मिनिस्टर इज डिफरेंट. फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी होना बहुत अलग है. डिफेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस सेक्रेटरी होना अलग है. होम मिनिस्टर एंड होम सेक्रेटरी होना अलग है. एजुकेशनल मिनिस्टर होना, एजुकेशनल सेक्रेटरी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है उसका सेक्रेटरी होना अलग होता है. इसका मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दिया था, याद है? वो अपन ने मूवी का बात किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? सी, बहुत जन ने ये मूवी देखा रहेगा, नायक. दिया था ना? उसमें भी क्या था? अमरीश पुरी निकल जाता है, अनिल कपूर बन जाता है, लेकिन जो सेक्रेटरी रहता है, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं था परेश रावल. वो क्या था? डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था ना. ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स. यस और नो? समझ रहे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके. ये भी अपन ने पढ़ा था कि जो भी सेक्रेटरी होगा उसको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का जरूरत लगेगा ही लगेगा. What would be the minimum qualification required for a person wanting to be acting as a secretary of a government department? He has to be having a minimum qualification of being a IAS officer. IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इंडिया की सब सिविल सर्विस एग्जाम है, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स है. यू हैव टू बी क्वालिफाइड. मीन्स आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन होती है, बरोबर है, उसमें से किसी भी एक में तुमको डिग्री चाहिए. बरोबर है. फिर वो आईआरएस हो, आईएफएस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, यू हैव टू बी क्वालिफाइड. और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वेदर, आई मीन नॉट वेदर बट उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि तुम कौन से डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनने वाले हो. अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन का बात आ गया तो फिर तो सीधा बात है, उतना तो पढ़ाई लिखाई करना ही पड़ेगा अपने को. उसके अलावा दूसरी कौन सी चीजों की स्किल होती है? वो तो वही होगा कि कम्युनिकेशन आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस करने को आना चाहिए. बरोबर है. ये सब तो बेसिक, कंप्यूटर, इंटरनेट, वो तो बेसिक चीज है. बट ऑब्वियसली दीज पीपल हु आर द सेक्रेटरी, वो भाई बहुत बड़े लेवल के लोग होते हैं. उनके सर के ऊपर लाल बत्ती लगता है गाड़ी में, बताया ना. आईआरएस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो. समझ में आ रहा है? राइट. सी, secretary, sorry, इधर government departments are those departments functioning under the various state and central government ministers. Yes or no? Right. Appointment in central and the state government, the secretary is an administrative head, okay, of a ministry or a department such as finance, defense and home secretary. बरोबर है. क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ही विल हैव टू बी एन ग्रेजुएट प्लस क्लियर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सर्व एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. यस? समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू? पक्का? देख लो फास्ट.
हो गया? डन? ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपने लिए सबसे मेन है, कौन सा? सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. यस और नो? देखो, अभी तक बहुत सारी चीजें मैंने आपको सेक्रेटरी के बारे में बता दी है. कौन सी? कंपनी सेक्रेटरी के बारे में. क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ही हैज टू बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई? हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, उसके अलावा हर एक कंपनी, बड़े फिर वो छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी, कंपनी है ना, जब नाम तुम्हारा कंपनी आ जाता है, व्हेन यू आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यू आर फॉर्म्ड योरसेल्फ एज अ कंपनी. तो कंपनी के फंक्शनिंग के लिए एक सेक्रेटरी का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. जैसे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कंपलसरी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सेक्रेटरी का होना कंपलसरी था. नॉन प्रॉफिट में जरूरी नहीं होता, वो कोई, इट्स नॉट मैंडेटरी. अपन रखते हो, बात अलग है. यहां पे भी जब एज एन इंस्टीट्यूशन आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम पे फंक्शन करते हो, तो आपको एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है. And the person who is appointed as a secretary of a joint stock company will have to be a member of ICSI and has to be qualified as a company secretary. अच्छा, अगर अपन उस संस्था की बात करें, कौन से कंपनी की बात करें, तो आई थिंक मैंने तुम लोगों को मालूम है एक डायग्राम बना के बताया था, इफ यू रिमेंबर. 3 लेवल में लोग काम करते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर. हाँ या ना? बरोबर है. सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? यस और नो? और उसमें भी है ना, वो क्या है मालूम है, उसमें भी ही इज एक्टिंग एज अ KMP. क्या? ही इज एक्टिंग एज अ व्हाट? ही इज एक्टिंग एज अ KMP. KMP का फुल फॉर्म क्या है? की मैनेजरियल पर्सोनेल. मतलब की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट. मैनेजरियल पर्सोनेल मतलब वो डिसीजन बनाने के लिए भी और उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है. अच्छा, KMP स्पेसिफिकली कौन होते हो, बात का बात है. क्या? KMP स्पेसिफिकली कौन होते हैं ना, वो बात का बात है, वो अपन बात समझेंगे. 6 चैप्टर में आएगा ऑलरेडी कि वो अकेला KMP नहीं होता, और भी लोग होते KMP. जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे तुम्हारे CEO, CFO, CLO, CTO, CMOs, मैनेजरियल ऑफिसर्स. बरोबर है. ये सब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के KMP है, इंक्लूडिंग कौन? इंक्लूडिंग तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी. बरोबर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, वापस बोल रहा हूं, कंपनी एज अ कंपनी कब रिकॉग्नाइज होता है, कंपनी एज अ कंपनी कब फंक्शन करता है? कंपनी एज अ कंपनी तब फंक्शन करता है जब वो अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर क्या करता है? रजिस्टर करता है. क्या करता है? व्हेन इट इज गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. यस और नो? समझ में आ रहा है? जब तक तुम अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं करते हो, रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तब तक तुमको कंपनी वाला नाम मिलेगा ही नहीं. कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुआ, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, आपको आपकी मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिल जाती है, तब जाके तुम रिकॉग्नाइज होते हो. क्या? एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. एंड अगेन, खाली रिकॉग्नाइज होना एक अलग चीज होती है. रिकॉग्निशन मिलने के बाद काम करना है, फंक्शन करना है, बाकी सारी चीजें अलग है. सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है. और भी चीजें हैं जो मैंडेटरी है, लेकिन उसमें से भी वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू क्या? अपॉइंट अ सेक्रेटरी. राइट? सी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू करके कोई छोटा मोटा लेवल का धंधा नहीं करता. जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको प्लेटफॉर्म ही बड़े लेवल पे काम करने का देता है. क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म ऑफ फंक्शनिंग एंड अंडरटेकिंग योर एक्टिविटीज एट द हाईएस्ट स्केल. आज रिलायंस, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब कौन है? दे आर ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट. उन लोग ने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चला के उन लोग ने अपने आप को इतना बड़ा बनाया है. यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? ओके, द कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ की ऑफिसर, ओके, एज एन वाइटल फॉर द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी. मैं बता रहा हूं, पहले ना फिर भी चल जाता था, कंपनी का काम कोई और भी कर लेता था. भले सेक्रेटरी होता था, लेकिन काम करवाना और काम करना हो ना तो कोई और भी कर लेता था. ठीक है? आज नहीं चलेगा. अब आगे वाले आंसर जब ये खत्म करके अपन आगे जाएंगे ना फंक्शंस और क्वालिटीज में, मेन द फंक्शंस में, तब तुमको समझेगा कि एक सेक्रेटरी कितना सारा काम, कितने सारे रोल फुलफिल करता है. देयर वुड बी मल्टीपल चैलेंजेस विच वुड बी फेस्ड बाय अ सेक्रेटरी, multiple roles that the secretary will have to fulfill, multiple responsibilities that the secretary will have to execute. बरोबर है कि नहीं? समझा? राइट? सो अ कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड फ्रॉम द कंपनीज फॉर्मेशन. मतलब तुम कंपनी बनते नहीं हो ना,
जब तक कंपनी बना भी नहीं, आज खाली हमने सोचा कंपनी फॉर्म करने का, सोचने से बनने के बीच में भी एक अच्छा खासा टाइम लगता है, तभी भी सेक्रेटरी होगा। कंपनी जब फॉर्म होगा तभी भी सेक्रेटरी होगा। कंपनी फॉर्म होने के बाद जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तभी तो कंपनी सेक्रेटरी का होना मैंडेटरी है। आज एक नया इंपॉर्टेंट टर्म दे रहा हूं, क्या, कि जो सेक्रेटरी कंपनी बनने के पहले जो अपॉइंट होता है, भले वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं है क्योंकि अभी तक कंपनी बना नहीं है, पर फिर भी वो सेक्रेटरियल काम कर रहा है, ओके, उसको क्या बोलते हैं अपन, पता है किसी को भी कुछ आइडिया? एनीवन वांट्स टू ट्राई? थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालो ना, कि क्या कुछ बोलते रहेंगे, कंपनी बना नहीं अभी तक। क्या? अरे बोल। पर्सनल कैसे हो सकता है भाई? पर्सनल तो इंसान अपॉइंट कर रहे हैं, तो अपन एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है। तो फिर वो किसके लिए, तेरे लिए काम कर रहा है कि मेरे लिए काम कर रहा है? नहीं, तो तुमको शायद नाम नहीं आए, दैट सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज अ प्रोटेम सेक्रेटरी। क्या? प्रोटेम मतलब कंपनी बनी नहीं है, कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, बट कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये बंदा एक्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज होता है, ये लिख दो, कभी फ्यूचर में मैंने पूछा तो पता होना चाहिए। अगर मैंने फ्यूचर में पूछा तो तुमको पता होना बरोबर है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आज जो प्रोटेम सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है एज अ पार्ट टाइम सेक्रेटरी, नॉट पार्ट टाइम, सॉरी, एज अ सेक्रेटरी विच इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वही इंसान कंपनी फॉर्म होने के बाद परमानेंटली अपॉइंट हो, जरूरी नहीं है। ही मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ permanent secretary after the formation of a company, or you can even appoint the same person as a company secretary permanent, मतलब उसको फिर कंपनी सेक्रेटरी बोलेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन। रोल तुम्हारे पास दोनों का है, पर यह बात भी है कि सेक्रेटरी कंपनी बनने के बाद ही नहीं, कंपनी बनने के पहले भी तुमको जरूरी होता है। एंड अभी भी मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो प्रोटेम सेक्रेटरी है वही इंसान आगे जाके जब कंपनी बनती है तो उसी को अपन फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे, शायद किसी और को भी कर लो, उसको भी करना है तो कर सकते हो। Yes or no? Right? So, a secretary is appointed from the company's formation, okay, to handle the business affairs under the directors. बरोबर है? Now, as per the Companies Act 2013, the company secretary is a KMP. Yes or no? क्यों मालूम है? क्योंकि जो board of directors होते हैं ना, उन लोग सब चीज मैनेज नहीं कर पाते कंपनी की. They are not able to manage all the activities of a company. So what they do is they put that responsibility on the secretary so that the secretary can make sure that those activities are undertaken and executed in the best possible manner. बरोबर है कि नहीं? यस और नो? राइट? सेक्रेटरी खुद भी करवाता है और नीचे लोगों से काम करवाता भी है। मतलब मैंने बोला था ना, इज ए कनेक्टिंग लिंक, यहां पे लिंक बनता है वो टॉप और मिडिल के बीच में। समझा? समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? क्वालिफिकेशन जो सबको पता है, एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईसी। कौन सा सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी। यस और नो? समझा? पक्का? 100%? देख लो फर्स्ट।
फास्ट. डन ऑल ऑफ यू. पक्का. इसे ना मेरा ना इसका आगे का पीपीटी ना दूसरे लिंक में. एनीवेज ठीक है. अभी है ना टाइप्स वाइप सब खत्म हो गया. ठीक है. एक सेकंड है. ठीक है ना. मेरा लिंक है ना दूसरा है. आज एक दिन खाली इसको चला लो. आप इस कंटिन्यूस में ही करेंगे अपन. ठीक है. नाउ गोइंग ऑन टू वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट आंसर्स विच इज अबाउट व्हाट विच इज अबाउट द फंक्शंस. टाइप वाइप सब हो गया गाइस. Now we understand what? We understand the different functions of a secretary. ठीक है. Now टोटल 9 पॉइंट्स है इस आंसर में. कितने? अपन उसको डिवाइड करेंगे 2, 3, 4 में. 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट. तो याद रखने के लिए भी इजी पड़ेगा. ओके. तो सबसे पहला क्या है मालूम है? ये पॉइंट तो अपन ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पढ़ लिया. करस्पॉन्डेंस, वन ऑफ द मोस्ट एंड द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज टू अंडरटेक. कौन? क्या? करस्पॉन्डेंस. दोनों टाइप का, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों. इनवर्ड मतलब कोई बाहर वाला कंपनी के साथ अगर करस्पॉन्डेंस करना चाहता है तो भी वो सेक्रेटरी के थ्रू होगा. कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहर वालों के साथ अगर करस्पॉन्डेंस करना चाहता है तो उसको आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस बोलेंगे. अगेन दैट वुड बी डन वाया द सेक्रेटरी ओनली. मैं ये नहीं शायद बोल रहा हूं कि अगर आउटवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है या करस्पॉन्डेंस हो रहा है तो वो इनिशिएटिव सेक्रेटरी खुद उठाता है. शायद किसी ने बोला रहेगा आपको करने के लिए और सेक्रेटरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. दैट इज वन डिफरेंट थिंग. समझो किधर गए? ओ मैडम ये राशि है. आज अपन सब लोग डायरेक्टर्स हैं. अपन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि आपने को ये डिसीजन लेना, ये एक्टिविटीज करना है. तो अपने बोलने पे राशि ने आज बाहर वालों के साथ करस्पॉन्डेंस किया. दैट इज डिफरेंट. बाहर वाले कोई तुम्हारे साथ करस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, सेक्रेटरी इज बिकमिंग द मीडिएटर टू दैट इज डिफरेंट. बरोबर है. पर करस्पॉन्डेंस तो करता है ना. करस्पॉन्डेंस भी दोनों टाइप का होगा, ओरल एज वेल एज रिटर्न. दोनों तेरी स्किल्स, दोनों तेरी क्वालिटीज, दोनों तेरी बोलते हैं ना जो तेरी में एबिलिटीज है यहां पे चेक होती है. एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल टू दैट. मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि तुम्हारे पास वो दोनों चीज का क्वालिटी होना चाहिए. क्या? क्या हो गया? क्या है? फोन है तो आवाज है. बेटा कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट कर. तो आवाज क्यों आ रहा है? डिस्कनेक्ट कर दिया. पक्का समझा? राइट. सी, one of the most important functions of a secretary is to undertake what? Is to undertake? Yes or no? Secretary looks after the inward and outward sub form of communication. Written या oral. Written मतलब मेल होगा, oral मतलब calls या जो भी आएंगे. Also, sometimes the secretary will reply to queries from the outsiders.
आउटसाइडर्स कोई भी हो सकता है ना, तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, तुम्हारे सप्लायर्स हो सकते हैं, तुम्हारे कस्टमर्स हो सकते हैं, तुम्हारे ओनर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, बैंक्स हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कोई भी कुछ भी फॉर्म ऑफ इंक्वायरी कर सकता है और आपको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। बरोबर है, राइट। सेक्रेटरी विल ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे मेंटेन करने पड़ते हैं ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, तुम्हारे बिजनेस रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सब भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अच्छा, खाली रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, मेंटेन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि कभी भी फ्यूचर में तुमको कुछ रेफर करना है या किसी बाहर वाले को पता करना है कि भाई एज ए कंपनी तुमने क्या एक्टिविटीज की है, तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताओ, तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर बताओ, ये सारा का सारा रिकॉर्ड्स काम आता है तब देने के लिए। समझा कि नहीं समझा? सी, अंडरटेकिंग करेस्पॉन्डेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, आई मीन रिकॉर्डिंग ऑफ योर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक अलग ही बात है, करेस्पॉन्डेंस एक अलग ही बात है। पर उन लोग ने ये पॉइंट यहां पे क्यों ऐड किया कि अब अगर समझो तुमने कोई भी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किया है और उसी रिकॉर्ड, अभी जैसे मैं तुमको समझाता हूं, तुम लोग सब लोग समझो कंपनी के ओनर हो, ठीक है, सेक्रेटरी इसको जाने दो, बट ऑल ऑफ यू आर ओनर्स, ऑल ऑफ यू आर इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब कोई तो मीटिंग में कोई इन्वेस्टर या कोई इन्वेस्टर्स नहीं आ सके थे और दे आर नॉट श्योर अबाउट हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का ट्रेड कितना हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, तुमको नहीं पता है। सो इफ यू वांट यू कैन डिमांड इट एज अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप, यू कैन डिमांड, क्योंकि तूने पैसे लगाए ना बिजनेस में, तूने पैसे इन्वेस्ट किए, तेरे पैसे से बिजनेस हो रहा है, तेरे पैसे से कंपनी चल रहा है, तो तेरे को पूरा आके जानने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे को बताओ। नो डाउट कंप्लीट क्लैरिटी इज मेंटेन्ड ऑन द डे ऑफ द मीटिंग। जब कंपनी में मीटिंग्स वगैरह होती है और मेंबर्स को, ओनर्स को बुलाया जाता है, उस मीटिंग में सबका सब कुछ डिस्कस हो गया, बात अलग है। बट सपोजिटली तू मीटिंग नहीं जा पाया एंड यू स्टिल वांट टू हैव अ क्लैरिटी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मीटिंग होने के बाद तू कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, दैट ऑल्सो इज अ प्रोबेबिलिटी कि कंपनी का मीटिंग हो चुका था, रिकॉर्ड सब डिस्कस हो चुके थे, बट यू गॉट एसोसिएटेड टू द कंपनी आफ्टर द मीटिंग। या फिर तू आज डिसाइड कर रहा है मैं कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाऊं, पर उसके लिए मेरे को जानना है कंपनी के रिकॉर्ड्स के बारे में, कंपनी के जो बिजनेस हुआ है उसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन देन गेट कनेक्टेड टू द सेक्रेटरी विल सेंड यू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट whatever records you wanted, तू डिसाइड कर सकता है whether you want to continue or get associated with the business or not। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? आज जब हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, आज हम लोग भी जब किसी कंपनी में पैसे डालते हैं, बरोबर है, स्टॉक्स खरीदते हैं उसके, तो ऐसा आंख बंद करके नहीं होता। वी ऑल्सो कीप अ स्मॉल स्टडी कि भाई ये बिजनेस कैसा हुआ है, उसका पी रेशियो क्या है, मतलब प्रॉफिट पर शेयर कितना है, ये सब हम लोग भी चेक करते हैं। हमने किसी सेक्रेटरी को जाके बोला नहीं है, सेक्रेटरी ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट लगती है ना वो अपडेट करके रख दिया है, तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रख दिया, तुम जाके चेक कर लो, यस और नो। हाँ, उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए देन दैट टाइम यू कैन गेट कनेक्टेड टू द कंपनी। हाँ या ना? समझा? तो करेस्पॉन्डेंस हमेशा सेक्रेटरी को करना पड़ता है, भले फिर इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, किसके साथ कर रहा है डजंट मैटर, बट कम्युनिकेशन एंड करेस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ बिकमिंग अ सेक्रेटरी। फिर वो पर्सनल हो या इंस्टीट्यूशनल फर्क नहीं पड़ता है, भले अपना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किसके हिसाब से हो रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी के हिसाब से हो रहा है, बट इन जनरल भी तुम कोई भी सेक्रेटरी पकड़ लो, तुम पर्सनल सेक्रेटरी भी पकड़ लो ना, तो करेस्पॉन्डेंस करना उसका सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दूसरा, ऑफिस मैनेजमेंट। अब यहां पे अपन स्पेसिफिकली बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी की, यस और नो? अब है ना, मैं एक नई चीज तुमको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान में रखना, चाहिए तो लिख लेना। कैसा है ना, अगर तुम किसी बड़ी कंपनी का बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी तुमका फैला हुआ बिजनेस हो, एक कंपनी का ना एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्या? देयर इज ओनली वन रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके अलावा हजारों ब्रांचेस हो सकते हैं, हजारों फैक्ट्रीज हो सकती है, हजारों ऑफिस हो सकती है, लेकिन उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है। पहली बात तो ये समझ जाओ, क्या? देयर विल बी ओनली एंड ओनली वन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एवरी कंपनी। क्लियर है? और ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, दैट इज द प्लेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस। मतलब किसी को भी कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है, फिर वो रिटर्न हो या ओरल हो, डजेंट मैटर,
If anyone is intending to undertake communication with the company, that will have to happen through the registered office only, because तुम्हारे सारे के सारे records, papers, documents, files, bills, जो भी तुम बोलो, सब रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रहता है, और उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है तुम्हारा सेक्रेटरी भी. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एंड जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं ना, जो भी एक्टिविटीज करनी है कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा डिसीजंस एंड डिस्कशन सेंट्रल ऑफिस, मतलब तुम्हारी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होता है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑल ऑफ यू. बरोबर. अब जैसे मैंने बोला, इफ आई एम इंटेंडिंग टू अंडरटेक करस्पॉन्डेंस विथ एनीवन, I mean with the company, I will have to do it with the registered office. Yes or no? और ये registered office में ही सब records पड़े हुए हैं और secretary भी वहीं पे है, तो जो भी records का exchange करना है या जो भी communication करना है, it will become easy for the secretary to undertake that communication through the registered office only ना. हाँ या ना? बरोबर. और ये जब मैं बोल रहा हूँ ना ऑफिस मैनेजमेंट, यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि मैक्सिमम एक्टिविटीज उधर से ही हो रही है, मैक्सिमम एक्टिविटीज वहां, मैक्सिमम फंक्शंस वहीं से अंडरटेक हो रहे हैं, तो वो ऑफिस को मेंटेन करना, मैनेज करना, देन बिकम्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी. देखो अभी मेंसा क्लास के भी पहले 4 ब्रांच थे, फिर 3, अभी 2 ब्रांच है. उसमें मुलुंड ब्रांच जो है वो तुम्हारा प्राइमरी ब्रांच है. तो थाना वाला बच्चों के साथ भी अगर कोई करस्पॉन्डेंस करना है ना, तो मुलुंड ऑफिस के थ्रू ही होता है. बरोबर है. आप लोग सब, बहुत सारे लोगों के पास नोटबुक्स रहेंगे. नोटबुक है? निकालो तो 2-3 जन का नोटबुक अपन चेक करते हैं. सुंदरम. बरोबर. देख इसके पीछे ना एक एड्रेस लिखा रहेगा, शायद पालघर का. बरोबर है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं लिखा रहेगा, ये तो संस्था विंस्था हो गया. तेरा कौन सा बुक है बेटा? संस्था का है? नहीं. और है किसी के पास? ट्रू नोट मतलब एक क्लासमेट का है, क्लासमेट का है ना, उसमें देख चेन्नई का एड्रेस लिखा रहेगा. किधर मुंडी हिला रहे? वो पेज पे ही नहीं, एक पेज पीछे पलटी कर. मार्केटेड बाय नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है इसका? एक पेज पीछे पलटी कर. वही कवर पेज, पीछे वाला कवर पेज देख, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है. एक मिनट, ट्रू नोट किसका, आई मीन क्लासमेट का है कि किसी और कंपनी का है? भूतनी का तो हाँ क्यों बोला? इधर दे. ट्रू नोट नवनीत का नहीं है ना? कौन सी कंपनी है ये? अच्छा डीमार्ट का है, भूतनी के डीमार्ट का कंपनी है ये. पालघर में मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस तो इधर है, एवेन्यू सुपरमार्ट की, मतलब डीमार्ट. ये एवेन्यू सुपरमार्ट से ना, डीमार्ट की कंपनी है, डीमार्ट से लिया है ना? हाँ, डीमार्ट का पवई में है. और कोई है? ये सब नॉर्मल कंपनीज, ये सब नहीं पता रहेगा. क्लासमेट है चेन्नई. बरोबर है. सुंदरम तो सेम ना, ये तेरा भी सुंदरम पालघर. ये सोनो दिख रहा है चेन्नई. और उसका ही है ना, उधर नंबर भी दिया रहेगा, मेल आईडी भी दिया रहेगा, कनेक्ट टू अस दिखना, ईमेल रहेगा ये उधर. सो व्हाई? बिकॉज एज एन आउटसाइडर, if you are wanting to communicate, it is this place and you will find the secretary of this company. क्लासमेट की पेरेंट कंपनी का नाम है ITC. वो ITC कंपनी का जो सेक्रेटरी रहेगा उधर कम्युनिकेट होगा तेरा. समझा कि नहीं समझा? देखना वही पालघर में उसका एड्रेस भी रहेगा, फोन नंबर भी रहेगा, मेल आईडी भी रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा. लिया इसने मुंबई में मुलुंड में से किसी दुकान से लिया है. बरोबर है. बट एक जगह पे तो नहीं मिल रहा है, सब जगह पे मिल रहा है. सुंदरम की बहुत सारी जगहों पे फैक्ट्री भी है, ऑफिस भी है, लेकिन मेन अपने को कंसर्न क्या है? उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस. राइट. तो ये ऑफिस मैनेजमेंट, सॉरी, यही अगर ऑफिस मैनेजमेंट की अपन बात करें, क्या होगा बे? ओके.
तो वो ऑफिस मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेजरली सेक्रेटरी का. सी, द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी, ओके, ऑफ द एंटायर रूटीन ऑफिस स्टाफ एंड ऑफिस वर्क. यस और नो? वो क्या करता है? इट विल सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ एंड लुक आफ्टर द एक्टिविटीज. मतलब यहां पे सब कुछ डिसाइड हो गया, यहां पे सब मीटिंग होकर सब डिस्कशंस वगैरह हो चुके हैं, बरोबर है कि नहीं? अब वो होने के बाद उसको कैसे अपन इंप्लीमेंट करते, उसको अपन कैसे फुलफिल करते, एग्जीक्यूट करते, दैट कम्युनिकेशन एंड दैट व्हाट यू कैन से कंट्रोल इज विद द सेक्रेटरी. बिकॉज सेक्रेटरी को पता है ना, क्योंकि वो यहां पे भी था और यहां पे भी है. यहां पे कब था? जब उन लोग ने वो डिसीजंस लिए, और अब वो डिसीजंस को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है, तभी भी वो सेक्रेटरी का काम आ ही जाएगा, सेक्रेटरी को करना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि द सेम पर्सन वॉज देयर एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द पॉलिसी. अब फ्रेम किया तो फ्रेम करने के टाइम ये भी रहता है ना कि ये पूरा होगा तो अपने को क्या होगा, कैसे होगा, कितना फायदा होगा, वगैरह वगैरह. तो जब वो फायदा देखना है, वो फायदा करवाना है, तो द सेक्रेटरी विल हैव टू मेक श्योर ना कि वो वहां पे हो. यस और नो? वो जो सबॉर्डिनेट्स है, जो लोग आपको काम करके देने वाले, उनकी एक्टिविटीज को तुम प्रॉपरली क्या कर सको, उसकी देखभाल कर सको, उसको तुम कंट्रोल कर सको, उसको तुम वेरीफाई वगैरह कर लो. राइट? यस और नो? नेक्स्ट, द सेक्रेटरी विल डू व्हाट? विल गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ, ओके, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. यस और नो? और ये जो स्टाफ है उसके काम को सुपरवाइज भी वो कर रहा है, चेक भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है. अच्छा कर रहे हो तो शाबाशी भी दे रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है. और जैसे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो काम करने के बाद अगर सपोज यू आर वर्थ अ प्रमोशन, तो प्रमोशन मिलेगा. इफ यू आर वर्थ अ बेटर ट्रांसफर, तो वो भी करके मिलेगा. ये सब कौन करवा रहा है? सेक्रेटरी देखता है. समझा कि नहीं समझा? प्रमोशन हो, ट्रेनिंग हो, ट्रांसफर हो, सब कौन करता है? सेक्रेटरी देख रेख करता है. आई एम नॉट सेइंग मे बी वो जाके पर्सनली एक एक जन का प्रमोशन ट्रांसफर हो, पर वो देख रहा, देखभाल तो करता ही है. समझा कि नहीं समझा? ये दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट्स. सबसे पहला क्या है? करस्पॉन्डेंस. दूसरा, बरोबर है. मैंने क्या बोला? अपन आंसर को कैसे पढ़ेंगे? 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स. तो फर्स्ट ये दोनों पॉइंट पढ़ लो फास्ट, फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स पे जाते हैं. अच्छे से पढ़ो फास्ट. हुआ? फास्ट.
हुआ? चलो नेक्स्ट। अब ये ना इसमें पॉइंट नंबर 5, 7 और 8, ये 3 पॉइंट अपन साथ में करेंगे। क्या पॉइंट नंबर 5, 7 एंड 8 सबसे इंपॉर्टेंट एंड इजी पॉइंट है जो पहले भी अपन ने पढ़ा, इसके अपन अभी ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्या? अरेंजिंग मीटिंग्स। डिड आई एवर टेल यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स व्हिच आर कंडक्टेड इन द कंपनी? बोला है कि नहीं बोला है? बोला था। डायरेक्टर्स होते तो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स होते उनकी एक अलग मीटिंग होती है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक अलग मीटिंग होती है। बोला है, अपन ने डिस्कस किया। तो उसके साथ साथ अपन ये भी डिस्कस किया रहेगा ना कि अगर मीटिंग की अपन बात करें तो मीटिंग के लिए सेक्रेटरी का अलग अलग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, मीटिंग के पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद में। मीटिंग के पहले बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी बिफोर द मीटिंग, नहीं ड्यूरिंग द मीटिंग, और हाँ आफ्टर द मीटिंग। हाँ, अब पहले क्या क्या था मीटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे? सबको इनवाइट करना, सब रेडी करके रखना, वेन्यू सब, खाने पीने का सब देख लेना, सब कुछ रिकॉर्ड सब अपडेट करके रखना, फाइल्स जो भी आपको सबमिट करनी है या जो भी इंफॉर्मेशन मेंबर्स को मीटिंग के दिन देना है वो सब रेडी करके देख लो, बरोबर है। फिर ड्यूरिंग द मीटिंग में जो भी डिस्कशन हो रहा मिनट्स बुक में लिखते जाओ, चेयरमैन को असिस्ट करो जब भी जरूरत पड़ा, और अगर समझो डिसीजंस लेने के लिए वोटिंग वगैरह हो रहा है तो वोटिंग का भी प्रिपरेशन करो, बरोबर है। आफ्टर द मीटिंग में क्या था? जो भी डिसीजंस लिया उसको इंप्लीमेंट करो, किसी को अपॉइंट किया तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजो, किसी को निकाला तो उसको टर्मिनेशन लेटर भेजो। कुछ नहीं तो जो मिनट्स बुक जब मीटिंग में तुम लिख रहे थे वो शॉर्ट हैंड में लिखा था, रफ था वो, बरोबर है, उसको तुमको क्या है 15 डेज के अंदर फेयर करके उसको परमानेंट रिकॉर्ड बनाना है। और समझो इन्हीं दिनों में अगर कोई आके बोलता कि सर मैं तो मीटिंग नहीं आ पाया था, मेरे को आप बताओ क्या हुआ, तो उसको मिनट्स की कॉपी भी भेज दो फाइनल करके, समझा? सो मीटिंग्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी के फंक्शनिंग में मीटिंग्स का रोल तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी मीटिंग्स को अंडरटेक करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए सेक्रेटरी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है? सेक्रेटरी लेता है। सी द सेक्रेटरी विल अरेंज द मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द अदर पार्टीज। अगर पर्सनल सेक्रेटरी की बात करें तो मैं नहीं हूं, राशिया की मेरे को बोलेगी सर ये स्टूडेंट के पेरेंट कल आने वाले तो आप इतने बजे फ्री रहना, आपका तभी लेक्चर नहीं है, मैंने बात कर लिया है, बरोबर। सर वो गवर्नमेंट वाले आने वाले हैं, उनको आपके साथ बात करना है, सर ये लोग आने वाले इनके, तो अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग इज डन बाय द सेक्रेटरी। पर्सनल इंस्टीट्यूशनल में तो मैंने बोला है ना, मीटिंग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे मीटिंग्स होती है, बरोबर, तो मीटिंग्स कंडक्ट करवा लो, बरोबर है। ओके, द सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंजेस द जनरल मीटिंग और द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द कमिटी मीटिंग एज पर द प्रोविजंस, यस और नो। और वो क्या करता है? इट विल ड्राफ्ट द नोटिस, मतलब ये बिफोर द मीटिंग, यस और नो। एजेंडा मतलब जो भी तुमको मीटिंग में डिस्कस करना वो साथ में भेजा जाता है, एंड अगर मीटिंग चल रहा है और मीटिंग हो गया तो मिनट्स, हाँ या ना। इजी, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। आज आप कहीं पे भी एक अपॉइंट हो रहे हो सेक्रेटरी, कहीं पे भी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन जो चलता है ना वो किसी ना किसी पॉलिसीज के बेसिस पे चलेगा। पॉलिसी मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किस हिसाब से करेगा, सब कुछ, दैट विल बिकम योर पॉलिसी। पॉलिसी बनाता कौन है? हेड डिपार्टमेंट, हेड वाले, यहां पे टॉप वाले, तुम्हारी सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी वाले, दे आर द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द पॉलिसीज। सेक्रेटरी का रोल क्या होगा ना, जब वो पॉलिसी बन रहा है तभी वो असिस्ट करता है, क्वालिफाइड है ना, पढ़ा लिखा है ना, तो उसकी एडवाइस, उसके सजेशंस, उसका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बरोबर है कि नहीं। भले डायरेक्टर लोग उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर लोगों को ज्यादा एक्सपोजर है, डायरेक्टर लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है, हर डायरेक्टर शायद पढ़ा लिखा ना हो, हर मैनेजिंग कमेटी वाला इंसान इतना बोलते ना न्यूज या इतना इंफॉर्मेशन से अपडेटेड ना हो, सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी देन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन while you are taking the decisions and you are undertaking your policy making। वो है ना हर फॉर्म ऑफ डेटा अपडेटेड रखता है, वो हर फॉर्म ऑफ डेटा है ना मेंटेन करके रखता है, ताकि अब समझो अपना मीटिंग होने वाला है, इसको तो पता है कौन कौन सी पर्पस के लिए मीटिंग बुलाने वाले, और जो भी डिसीजंस लेने वाले अपन वो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे। कोई डेटा रहेगा, कोई रिकॉर्ड्स रहेंगे, कोई इंफॉर्मेशन रहेगा, ये इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट करके रखा और अपने आप को तो अपडेट करके रखा और साथ में अपने लिए उसने रेडी भी रखा है,
ताकि जब अपन डिसीजंस लेंगे तो उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, उस स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन डिसीजन ले। अगर अपन अपडेटेड है ग्रेट, नहीं है तो इसका इंफॉर्मेशन ये सपोर्ट काम आएगा। समझा? यस और नो? सी वही लिखा है, विल कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यस और नो, विच विल हेल्प द मैनेजमेंट और असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग देयर डिसीजंस। समझा कि नहीं समझा? और ये एक अलग फॉर्म ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन है। वैसे देखने जाओ तो दूसरा इंफॉर्मेशन भी अपने को कौन या बाहर वाले को कौन फॉरवर्ड करता है, कौन देता है? सेक्रेटरी देगा ना। सी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देखो, द सेक्रेटरी विल प्रोवाइड एक्यूरेट एंड मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपन ने समझो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करते हैं, अपन ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे, यस और नो? हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है और वो हर एक डिपार्टमेंट के एक हेड को अपॉइंट किया हुआ है टॉप वाले ने। क्या, कौन, क्या उसको क्या बोलते हैं अपन? डिपार्टमेंटल हेड। गाइस यहां पे अपन ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं, हाँ या ना? कौन कौन से? सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं। अकाउंटिंग, परचेज, सेल्स, यस और नो? और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड है, हाँ या ना? उस हेड को किसने अपॉइंट किया है? बरोबर है। अब इन लोग ने पॉलिसी बना ली, अब पूरा किसको करना है? मिडल एंड लोअर। अच्छा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आ जाता है मैनेजर पे, हाँ या ना? तो अभी वही मैनेजर और मैनेजर के नीचे काम करने वाली टीम, उनको कोई भी फॉर्म ऑफ हेल्प, सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए, उनके पास है, बढ़िया, उन लोग डेवलप कर सकते हैं खुद, सही है। नहीं तो कौन देगा? यस और नो? क्योंकि सेक्रेटरी के पास एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन खाली डाउनवर्ड नहीं जा रहा, मतलब द सेक्रेटरी इज नॉट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट्स। मैं बताऊं, जब टॉप वाले भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे ना कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कि इधर क्या प्रॉब्लम हो गया, किधर क्या इशू हो गया, ये भी वो इंफॉर्मेशन लेके वो क्या करेगा, आगे टॉप वालों को फॉरवर्ड करेगा। मतलब दोनों साइड से वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, एकदम एक्यूरेट, अप टू डेट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन एंड डेटा है। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? राइट? See, the secretary is providing accurate information relating to the various departments, yes or no? Will provide all relevant information to management, banks, government departments, shareholders, employees, etc. कोई भी हो, within the organization, beyond the organization, कोई भी हो, फिर वो भले वो बैंक हो, तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, whoever it is, एंड जो भी इंफॉर्मेशन लगता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इंफॉर्मेशन या बाहर की इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड का इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, अप टू डेट रखता है, प्रॉपरली उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया हुआ है, और वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही वो क्या करेगा, सब जगह पे शेयर करेगा। समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? श्योर? कितने पॉइंट हुए? 2 and 3, 5? यस और नो? देख लो फास्ट। वो 2 पढ़े ना, अब ये 3 पढ़ लो। टाइम पास नहीं, फास्ट।
डन, पढ़ा तीनों पॉइंट, इजी। फर्स्ट टू क्या थे और बरोबर है। फिर अभी के तीन क्या पढ़े अपन ने, अरेंजिंग मीटिंग्स, असिस्टेंस इन पॉलिसी मेकिंग एंड अब जो लास्ट के चार पॉइंट है ना, चारों पॉइंट के आगे एक वर्ड कॉमन है, क्या, फंक्शन 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 फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या, रिसेप्शन, शादी वाला नहीं, रिसेप्शन मतलब जो ऑफिस रिसेप्शन होता है, उधर भी बहुत सारा काम होता है, यस और नो, फाइल्स, पेपर्स, इनवर्ड आउटवर्ड कम्युनिकेशन सब रिसेप्शन के थ्रू ही होता है। आप भी कितने सारी ऑफिसेज और कितने सारी जगहों पे गए रहेंगे जहां पे एक रिसेप्शन काउंटर होता है, हाँ या ना, कुछ नहीं तो इधर ही देख लो, दैट इज अ क्लियर रिसेप्शन काउंटर, हाँ या ना, प्रॉपर रिसेप्शन काउंटर बैठा है, अग्रीड। तो उधर जब एक सेक्रेटरी होता है वो क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले जो भी फोन कॉल्स आते हैं उसको अटेंड करेगा, कोई विजिटर्स आएंगे उसको अटेंड करेगा। समझो मैं बिजी हूं, मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो राशि ने बोल दिया कोई भी आया, सर का भी लेक्चर है 10, 10:30, 11 बजे तक, आप बाद में आना। फोन पे भी पूछ सकते, कोई विजिटर है उसको भी पूछ सकते हो, बट इट्स नॉट दैट क्या आए तो तू सीधा आके भगा देनी, सर नहीं निकलो, यू विल अटेंड देम। यस सर बताइए ना क्या हो सकता है, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, आपका जो भी क्वेरी डाउट प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो शी विल नॉट लेट दैट थिंग्स कम टू मी, खुद ही मैनेज कर लेगी। और उसके पास है ना गाइस 100% है ना फ्रीडम है ये सब करने का। हाँ नहीं लगाई कि जहां पे मेरी जरूरत है तो क्या करेगी, शील फिक्स द अपॉइंटमेंट्स ना। फिर वो अपॉइंटमेंट मैंने क्या बोला, फोन पे फिक्स हो रहा है या कोई विजिटर्स आ रहे हैं उधर आने के बाद फिक्स हो रहा है, जो भी है तू करेगी। एंड इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट अंडरटेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द अपॉइंटमेंट्स, यू आर इवन जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको तू अटेंड भी कर रही है सही तरीके से। और जैसे मैंने बोला अगर आधा काम तू ही खुद कर सकती है तो मेरे तक बात पहुंचेगी नहीं, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर ना, फिर वो कंपनी हो या पर्सनल हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग, तो यू हैव द राइट्स, यू हैव द पावर्स, तेरे पास उतने पावर्स है, तू ये डिसीजंस और ये एक्शंस और ये जितने भी जो तू काम कर रही हो तू कर सकती है फ्रीली, बिंदास। बरोबर है कि नहीं, यस और नो, राइट। सेकेंड, फाइनेंशियल फंक्शंस, पढ़ा लिखा होता है ना सेक्रेटरी, अपार्ट फ्रॉम द रूल्स, अपार्ट फ्रॉम द एक्ट, इसकी इंफॉर्मेशन हो, उसका नॉलेज तुम्हारे पास है, ग्रेट, बट फाइनेंशियल नॉलेज भी होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ सीए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ सीएफए, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो फाइनेंशियल नॉलेज होना ही चाहिए। आज इसके लिए तुमको पता है सीएस जब पढ़ते हैं सब लोगों को क्या लगता है कि सीएस में खाली लॉ 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 है, ना नहीं बोल रहा हूं, लॉ है, बट साइमल्टेनियसली अकाउंट्स भी है उसमें, यू हैव अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट। क्यों मालूम है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द अदर इंफॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, तुमको अपडेटेड रहना है वो तो जरूरी है, बट समवेयर यू ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग हाउ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी इज बीइंग अंडरटेकन। समझ में आ रहा है, डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, रिसीट्स पेमेंट्स पता, डेटर क्रेडिटर, ये सब तो बेसिक चीज है, वो तो इतना तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेना है। कोई बिल्स आएंगे तो पेमेंट्स, किधर से पैसे रिसीट हुए तो जमा करो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पता होने चाहिए। आज सिंपल है, क्लासेस के हिसाब से तू देखने जाए तो बहुत सारे लोग फीस पे करते हैं, चेक वगैरह से किया तो कलेक्ट कर, स्लिप बुक भर, बैंक में भरवा दे, सेक्रेटरी वही करता है। तेरे को किधर किसी को पेमेंट्स करना, मतलब समझो अभी मिडल ऑफ द मंथ क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, रेंट वेंट का बिल आया, टैक्सेस पेमेंट आया तो वो कर दे, या फिर एंड ऑफ द मंथ में या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में स्टाफ वगैरह को पेमेंट करने का वो देख ले। सो फॉर दैट यू नो अंडरस्टैंड ना कि भाई अकाउंट में कितने पैसे, उस हिसाब से तू ट्रांजैक्शंस करे। अभी इतना बेसिक तो तुमको पता होना ही चाहिए, यस और नो, किसमें क्या ड्यू है, क्या ड्यू डेट है, कौन से तारीख पे किधर क्या करना है, कौन सी चीजें कौन सी तारीख पे पूरी होनी है, वो सारा इंफॉर्मेशन तेरे पास होना चाहिए, यस और नो, राइट। सी क्या लिखा है, द सेक्रेटरी विल हैंडल ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यस और नो, right, and maintain the proper books of accounts, will also keep and watch on the receipts and payments, yes or no, receipt मतलब income, payment मतलब खर्चे, yes or no। और समझो मैं राशि जरा बता, तो अकाउंट में कितना पैसा है, सर 35,000 है, अच्छा उसका वो पेमेंट हो गया, हाँ सर उसी दिन हो गया, अच्छा इसका जीएसटी का हुआ, हाँ हो गया सर, अभी देखो कल 2 जन का फीस आने वाला, उसको ये नहीं वो वाले अकाउंट में डाल देना, ये सब तेरे को अपडेटेड होना चाहिए। So if the employer is not updated about the financial positioning, you should be updated and you should provide that information.
समझा? रिसीट्स पेमेंट्स तो मैंने बोला, इनकम एक्सपेंडिचर तो तेरे को पता होना चाहिए, बरोबर है कि नहीं? यस और नो? नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब पहले भी बोला था, आज वापस बोल रहा हूं, चाहिए तो लिख लो। स्टैट्यूटरी का वर्ड का मतलब होता है कंपलसरी। बरोबर है? यस और नो? नाउ, कोई कुछ बोले या ना बोले, किसी ने कुछ बताया कि नहीं बताया, ये जो फंक्शंस अपन देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये एटलीस्ट ये वाले फंक्शंस तो सेक्रेटरी को पूरा करना ही है, विदाउट यू बीइंग टोल्ड टू डू और नॉट, करना ही पड़ेगा, स्टैट्यूटरी है, कंपलसरी है। जैसे क्या? यू विल हैव टू मेक श्योर कि जो तेरा एम्प्लॉयर है, मतलब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल, कंपनी की बात करूं तो कंपनी, तो जो भी है, इंडिविजुअल है या कंपनी है, आर दोज एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयर undertaken as per the provisions of the income tax act, as per the stamp act, दुकान है तो shops and establishments act, कुछ नहीं तो जीएसटी, ये सब मेक श्योर करना है राशि। क्या? कि मैं शायद ध्यान न दूं, मेरा कोई डिसीजन पता चला कि ये एक्ट्स के खिलाफ में जा रहा है, या मैं उसके प्रोविजंस को फुलफिल नहीं कर रहा हूं, तुझे पता होना चाहिए कि वेदर वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन आर एज पर द रूल्स रेगुलेशंस और नॉट। क्योंकि सिंपल है, यहां पे मैं जानबूझ के कर रहा हूं या मेरे से गलती से हुआ, दोनों चीजों में ना बैंड मेरी ही बजेगी, बिकॉज द लॉ इज नॉट कंसिडरेट, वो गलती को गलती ही मानता है। मैं बोल रहा हूं, मेरे को नहीं पता था, मैं अपडेटेड नहीं था, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया कि मैं कोई फाइलिंग नहीं किया, या एज पर द रिक्वायरमेंट्स और एज पर द प्रोविजंस करना था, मैंने नहीं किया, इन लोग सीधा चाकू तलवार लेके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो यहां पे ना इसका क्वालिफिकेशन और इसका एक्सपर्टीज काम आता है कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया या अगर कोई चीज मैंने पूरी नहीं की, तो शी विल हैव टू कम एंड पिन पॉइंट एट मी कि सर ये बाकी रह गया, सर ये इसके हिसाब से नहीं होगा, ये गलत हो रहा है, आपने को नहीं करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा, बिकॉज शी इज क्वालिफाइड एंड शी इज एजुकेटेड। फिर बोले हाँ यार ये बात तो सही है, ओके, बात का बात। दूसरा स्टैट्यूटरी फंक्शन जिसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं और भी बताऊं, जितने भी अलग अलग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये भी तेरे को मेंटेन एंड अप टू डेट रखना है। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? जो तुम्हारे कंपनी के ओनर्स होते हैं तो उनका एक सेपरेट रजिस्टर बनता है, क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फिर जो तुम्हारे कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं तो रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स, बरोबर है? पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये तेरा स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये तेरा स्टैट्यूटरी फंक्शन है, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग एंड अपडेटिंग योरसेल्फ विद रिलेशन टू ऑल द एक्ट्स एंड ऑल द प्रोविजंस। ये सारी बुक्स, ये सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट एंड मेंटेन रखने हैं, समझा? ये बोलेगा कोई नहीं, करके रखना है, वो तेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी फंक्शन है। यस और नो? राइट? सी, of the provisions of the act which is applicable and also makes to make sure comply मतलब you complete, you मतलब जो organization है वो, या fulfill with all the other acts जैसे income tax act, stamp act, shop establishments act जो भी है, and GST, समझा? and last but not the least क्या? administrative function। क्या है? administrative, हाँ या ना? अब जब मैं बोल रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, उसको जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं मिडिल और लोअर लेवल में, उनकी एक्टिविटीज को क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है, एक पार्ट। दूसरा प्रॉपर ऑफिस वर्क, फाइलिंग, मेंटेन, और अगेन वही एम्प्लॉइज की बात करें, वही सबऑर्डिनेट्स की बात करें, तो उनके काम को एडमिनिस्टर करो। सही हो रहा है? हाँ बरोबर है, चलो सही हो रहा है। कुछ गलत हुआ, ट्रेनिंग दे दो। अरे प्रॉब्लम हुआ, चलो मैं हेल्प करता हूं, मतलब हेल्प, सपोर्ट, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट, अप्रिसिएशन, किसका? तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स का। किसके थ्रू होगा? सेक्रेटरी के थ्रू ही होगा। लिखा है देखो क्या? द सेक्रेटरी विल परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, मतलब टॉप वाले ने किसको अपॉइंट करना उसको असिस्ट करेगा,
जिनको असिस्ट किया, असिस्ट होने के बाद उनको काम कैसे देना, क्या देना, कैसे करवाना, वो देने के बाद वो चेक करता है, सुपरवाइज करता है, बरोबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग वेनिंग मिला कि नहीं मिला, सही हो रहा है, वेल डन, अप्रिशिएटेड, प्रमोशन वोमेशन सब आगे होगा, नहीं हो रहा है सही, हेल्प करेगा, सिखाएगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, मैं बताता हूं, मैं बताती हूं, वैसे वॉट एवर, राइट। सो देखा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफिस वर्क, सुपरविजन ऑफ द वर्क, ट्रेनिंग की जरूरत हो ट्रेनिंग, और अच्छा काम किया तो प्रमोशन, यस और नो। और वो पॉइंट जो ऊपर डालना चाहिए था यहां पे डाला, विल ऑल्सो मेंटेन ऑल द स्टैट्यूटरी बुक्स, बोला ना ये सारी तुम्हारी स्टैट्यूटरी बुक्स है, इसको मेंटेन एंड अप टू डेट रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी का है। क्या, ये जितने भी बुक्स है, जितने भी ये बुक्स है, उसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में देखे तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में है, राइट फ्रॉम एम्प्लॉइंग द पीपल एंड सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉय करने के बाद उनका सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब भी देखो, असिस्ट भी करो, सपोर्ट भी करो, करेक्ट भी करो अगर गलती हो रही है तो, अच्छा काम किया तो प्रमोट एंड अप्रिशिएट भी करो, ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर भी करो, ये सब चीज, आई एम नॉट सेइंग द सेक्रेटरी अलोन विल डू दैट, बट सेक्रेटरी विल बी देयर इन असिस्टिंग दोज थिंग्स, and also apart from that we'll also maintain this statutory books and keep it updated। ये सारी की सारी बुक्स, ये फाइल्स, ये पेपर्स, ये डॉक्यूमेंट्स कहां पे रहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में, और वही रजिस्टर्ड ऑफिस में भी सेक्रेटरी ही रहता है। समझा कि नहीं समझा? ऑल द 4 पॉइंट्स, कौन कौन से 4 पॉइंट्स थे फंक्शन वाले? सबसे पहला रिसेप्शन फंक्शन, उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन, उसके बाद और लास्ट में, समझा? पक्का? श्योर? तुम्हारे एग्जाम का 5 मार्क का आंसर है गाइस ये, 5 मार्क्स। ओके, फटाफट देखो, चलो फास्ट। पूरे के पूरे एक बार पॉइंट सब साथ में पढ़ लो फर्स्ट, क्विक।
हुआ? 9 का 9 पॉइंट? श्योर? ओके, नाउ क्वालिटीज। 13 पॉइंट्स है गाइस इसमें, 13 पॉइंट्स, क्लासिक 8 मार्क आंसर। अगेन 8 मार्क के लिए भी पूछा तो ना वो ना आप 13 के 13 पॉइंट उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना तुम 13 के 13 पॉइंट्स लिखने वाले हो। ओके, तो लेट अस फोकस ऑन एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पढ़ेंगे 13 के 13 ना नहीं है, बट यू हैव टू फोकस मोस्ट ऑन एटलीस्ट 10 पॉइंट्स। अब यहां पे भी आंसर्स को कैसे करना है मालूम है? यहां पे भी अपन आंसर्स को है ना पेयर में करेंगे। मतलब देर आर 4 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप देखोगे तो वहां पे 2 पॉइंट है, एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी वाला, कर्टेसी एंड कोऑपरेटिवनेस वाला, लीडरशिप एंड लॉयल्टी वाला आगे आएगा। ओके, ऐसे अपन इन उसको पेयर में पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर इन पेयर्स। बरोबर है? तो फर्स्ट 2 पॉइंट पढ़ते हैं, क्या? एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी। देखो राशि, आपसे क्या एक्सपेक्टेड मालूम है? जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी आप कुछ शेयर कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी हो, क्योंकि तेरे डेटा, तेरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर वही चीज अगर आप में एक्यूरेसी नहीं है एज अ क्वालिटी, तो भाई तेरे एम्प्लॉयर और बाकी जो लोग एम्प्लॉयर के साथ एसोसिएटेड है ना, बाहर वाले, उन दोनों की बैंड बजेगी। यहां पे ऐसे नहीं हो सकता अप्रोक्सीमेटली, मे बी, शायद, आई एम नॉट श्योर, दिस वर्ड्स डोंट वर्क। You would need to have the most accurate information.
to be given to the employer and to be shared with the other people on behalf of the employer. See, accuracy means correctness. Underline करो word correctness को. Means correctness. होता क्या है? A secretary should be accurate in his work for drafting letters, recording minutes, maintaining the other set of records. Yes or no? ये जितने भी काम है, जितने भी कार्य है ना, उसमें अगर सेक्रेटरी का एक्यूरेसी नहीं रहेगा ना तो बैंड बजेगी. आज रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रिकॉर्ड में तुमने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, वही रिकॉर्ड को बिलीव करके ना इन लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं चलेगा. क्या? यही रिकॉर्ड्स को बिलीव करके इन लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं चलेगा. आज किसी ने कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड्स मांगे, बरोबर है, वही रिकॉर्ड्स में कुछ गलती है तो लोग तो मान के चलेंगे. कंपनी के नहीं, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं. अब जब बाहर के लोगों को मालूम पड़ा कि कंपनी हमको गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो सीधा केस कर देंगे. आज मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है और अगर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो डिसीजन भी गलत ही हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन. इसके लिए वो एक्यूरेसी का होना ना सेक्रेटरी के एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी आइडियल. दूसरा एडेप्टेबिलिटी. देखो सिचुएशन कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, सेक्रेटरी विल हैव टू शो देयर एडेप्टेबिलिटी का क्वालिटी. एडेप्टेबिलिटी मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिनेरियो हो, अपने को एडेप्ट होना है. सी मींस, मेरे को एक बात बताओ पहले, कोई भी सिचुएशन सेम होता है क्या लाइफ में? इज देयर एनी सिचुएशन विच विल ऑलवेज बी द सेम? इज इट पॉसिबल? नहीं होता गाइस पॉसिबल, इट्स नेवर पॉसिबल. पर सेक्रेटरी को तो कोई भी सिचुएशन आएगा काम करने के लिए. कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन के काम छोटे हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है. सेक्रेटरी को कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए. सेक्रेटरी को ऐसी अपनी ये नहीं बतानी है, नहीं मेरे को नहीं जमता, मेरे से नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है बॉस. यू नीड टू शो योर एडेप्टिव क्वालिटीज. सी लिखा है ना, इट मीन्स यू नीड टू एडजस्ट योर सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन. यस और नो? और ये सिचुएशन कोई भी हिसाब से बदल सकता है ना यार, क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया, अपन क्या करेंगे? कंपटीशन तगड़ा हो गया, क्या करेंगे? अपने को अपॉर्चुनिटी मिली, अपन बड़े हो गए अपने काम में, अच्छी है बात है ना, इट्स गुड. यस और नो? कभी कुछ मैनेजमेंट खुद चेंज कर देता है पॉलिसीज, कभी बाहर वालों की वजह से चेंज करना पड़ता है, कभी कोई सिनेरियो सिचुएशन चेंज हो जाती है. जैसे कोविड आया था, किसी ने सोचा था क्या कोविड आएगा? तो कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पर्सनल लाइफ में कितने चेंजेस हो गए थे. तब इधर सेक्रेटरी बोल सकता है नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, ये तो कुछ है, तुम देख लो. अरे कैसे? ऐसा थोड़ी ना होता. यू हैव टू शो योर एडेप्टिव क्वालिटीज. हाँ या ना? समझ रहे हैं एवरीवन? राइट? एक सेकंड, जस्ट कम.
पानी तो भर गया था, क्या कर सकते हैं। तो गाली क्यों खाने का, तेरे हाथ में थोड़ी ना था। देख मेरे में तो फिर भी था कि मैं भाई जल्दी छोड़ दिया। 10 बजे ना, नहीं 9:30 नहीं था, 10 o'clock। 9:30 छोड़ दिया था। हाँ कल ना, ऐसे बट वो कल वैसे भी नहीं था। सुबह जो होने वाला था वो, बाद में तो कुछ भी नहीं था, वो तो आ भी गया था। अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा दिन शांत रहेगा, गणपति आएगा फिर तभी थोड़ा वापस बारिश होगा, फिर संपला। वो हर साल का है यार, हर साल दो ऐसे 1-2 दिन होते हैं जहाँ पे बारिश गिरता ही है, और वो गिरना ही चाहिए, नहीं तो फिर यार पानी कैसे भरेगा अपने इधर। छुट्टी के लिए नहीं बे, लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था ना, लास्ट ईयर ऐसा एक भी दिन बारिश नहीं हुआ था जहाँ पे बंद बंद हो जाए। हैवी था लेकिन बंद नहीं हुआ था। रैली बाय प्रिडिक्शन सही था। कौन नेचर को कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, मेरे को बताओ। प्रेडिक्शन में, प्रेडिक्शन का मतलब ही क्या होता है ना, इट इज कंटिंजेंट, इट साउंड्स कंटिंजेंट ओनली। हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड फिर भी अपने इधर क्या, अपने मुलुंड का है ना, ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है, सुपर। तुम जाओ साउथ बॉम्बे, जाओ वेस्टर्न, भाई हालत खराब हो जाती है। सायन माटोंगा रहने वाले, दादर रहने वाले लोगों की तो भाई आंख में से आंसू आ जाते हैं। स्पेशली किंग सर्कल, गांधी मार्केट, इतना इतना पानी भर जाता है। भांडुप में भी थोड़ा हालत खराब होता है। वेस्टर्न में तुम डीएन नगर, अंधेरी, नाला सुपर है तो उसमें नाम में नाला है कि नहीं। वहां पे तो ठीक है, वहां पे एक्सपेक्टेड है, बट मुलुंड में ना नहीं समझ में आता, तो मुलुंड का ड्रेनेज सिस्टम है ना बहुत सही है। विक्रोली में क्या बारिश गिरा है, जबरदस्त बारिश था विक्रोली में, मजा आया। तो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है। हाँ बात तो सही है। चलो एनी विच वेज, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझा, एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी वाला, एवरीवन राइट। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर, कर्टेसी एंड कोऑपरेटिवनेस। देखो यार, सेक्रेटरी दर्जे में देखने जाओ तो भाई उसका रिस्पेक्ट, उसका पोजीशन बहुत ऊपर है, पर फिर भी है ना उसको सबके साथ मिलके काम करना है। हैव टू शो इट्स कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड फंक्शनिंग। कोऑपरेटिव मतलब भाई मैं सबके साथ मिलके काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे सबके साथ अच्छे से रख के मैं काम पूरा करेगा। हैव टू शो दैट कोऑपरेटिव बिहेवियर। नहीं तो इसका अगर एटीट्यूड आ गया, नहीं भाई मेरे को नहीं जमता, मेरे से नहीं होगा, तू देख ले तेरा ऐसा है वैसा, बात बिगड़ जाएगी, बात खराब हो जाएगी, विच इज नॉट डन, नहीं चलेगा। सी is refers to what, the willingness on the part of the secretary to assist the others in achieving the organizational objectives, yes or no। and देखो अगर राशि का बिहेवियर ही खराब है, नहीं नहीं तुम्हारा देखो ना, तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको काम पे रखा तो तुमको करना है काम, नहीं हो रहा है तभी तो प्रॉब्लम है ना। सो योर कोऑपरेटिव बिहेवियर विद द सबऑर्डिनेट्स एंड विद द सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम समझो एम्प्लॉयज हो, तू एज ए सेक्रेटरी है कि जो टॉप वाले हैं, मतलब डायरेक्टर्स, अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तुम्हारा फायदा डेवलपमेंट, तेरा फायदा और डेवलपमेंट और टॉप वालों का फायदा और डेवलपमेंट कब होगा मालूम है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। पर उसमें इनका या तेरा या हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो बात बिगड़ जाएगी, यस और नो। अब इसमें ऐसा हुआ कि तेरे को पता है क्या काम करना है, कैसे कौन सी चीजों को पूरा करना है, एंड इफ द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट एबल टू डू इट, इफ द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू शो योर कोऑपरेटिव बिहेवियर कि नहीं ठीक है सब लोग मिलकर करते हैं, मैं हेल्प करेगा, मैं बताएगा, मैं समझाएगा, यस और नो। सेम हमारी तरफ भी, दैट यू हैव टू बी द सेम, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड, यू आर एजुकेटेड, यू शुड नो कि
अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो रहा है, इफ हम लोग कोई चीज के बारे में अवेयर नहीं है, तो तेरे पास अगर अवेयरनेस है तो यू हैव टू शो दैट कोऑपरेटिव बिहेवियर। वो ना अंदर से आना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज तो तुमको बोला ही नहीं, मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि अगर अपन ये क्वालिटीज का बात करते हैं ना गाइस, क्वालिटीज दो में डिवाइडेड है। एक है क्वालिटी ऑफ हेड और दूसरा है क्वालिटी ऑफ हार्ट। बरोबर है? यहां की भी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, यहां की भी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। अगर अपन ने स्टार्टिंग में देखा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज क्वालिटी ऑफ हेड और हार्ट, इधर से वो क्योंकि पढ़ा लिखा है। एडेप्टेबिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ, क्यों? क्योंकि उसको अंदर से होना चाहिए ना कि मैं अपनी एडेप्टेबिलिटी क्वालिटीज बताऊं। बरोबर है? यस और नो? अगेन, कौन सा? कोऑपरेटिवनेस, सबके साथ मिलकर काम करना है, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ, यहां से आता है। अगर अंदर से फीलिंग नहीं है, तुम नहीं करोगे, नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। बरोबर है? अपने पे होता है ना कि कितना तुमको सबके साथ मिलकर काम करना है, कितना तुमको कोऑपरेटिव बिहेवियर रखना है। मेरे को आधा ही चलना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बुक नहीं सिखाती यहां से नहीं होता, यहां से होता। यस और नो? इट इज फ्रॉम योर हार्ट। एक और लास्ट पॉइंट करते, कौन सा? कर्टेसी। कर्टेसी मतलब मालूम है क्या? बीइंग पोलाइट एंड बीइंग काइंड। यस और नो? काइंडनेस तो होना चाहिए ना। कैसे? दोनों चीजों में, तुम्हारे व्यवहार में और तुम्हारी वाणी में, मतलब in your behavior, in your actions and in your speech when you are dealing, talking, discussing about things. अगर तुम्हारे में कर्टेसी नहीं है, तुम्हारे में वो पोलाइटनेस, विनम्रता, नम्रता, जो भी तुम बोलो नहीं है ना, पीपल विल नॉट लाइक यू। अभी यही है, नहीं का नहीं आवाज कैसे थोड़ी ना होता है वो। पीपल विल नॉट लाइक यू, पीपल विल नॉट बी वांटिंग टू एसोसिएटेड, बी एसोसिएटेड टू यू। फिर वो तू तेरा बिहेवियर तू तेरे सबॉर्डिनेट्स के साथ रख, तेरे सीनियर्स के साथ रख, या तू बाहर वालों के साथ रख। हैविंग अ कर्टियस बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तू अभी भी समझ, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। किसी के बिहाफ में तुम काम कर रहे हो। तो लोग जज है ना, तेरे को नहीं कर रहे, लोग जज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर को कर रहे हैं। बट यही जगह पे इफ यू स्टार्ट शोइंग योर काइंडनेस एंड योर कर्टियस बिहेवियर, यार किधर कितने अच्छे लोग हैं यार यहाँ पे, कितना अच्छा व्यवहार करते, कितने अच्छे से बात करते, कितने अच्छे से इनका डील करने का है, वाओ आई लाइक। बरोबर है कि नहीं? आई लाइक दिस। यस और नो? तेरे सबॉर्डिनेट्स भी हो या तेरे सीनियर्स भी हो, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी सही लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे इनका बिहेवियर मस्त है, शी इज वेरी कर्टियस, शी इज वेरी पोलाइट, शी इज वेरी यू नो काइंड इन हर बिहेवियर। समझा चारों पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल 4 पॉइंट्स? पक्का? देख लो चार, बाकी के पॉइंट्स अपन नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे फास्ट। आज मैं रुकना 5 मिनट पहले पढ़ लेना बे, वैसे भी ये लेक्चर शूट है, उधर लाइन ही रहेगा।
हुआ? ऑल ऑफ यू? पक्का? राइट नाउ इसके बाकी के जितने भी पॉइंट्स है, दैट इज देयर आर 9 पॉइंट्स स्टिल लेफ्ट, वो और चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, ये सब अपन नेक्स्ट सेक्शन में खत्म करेंगे. क्लियर? आज का सब समझा कि नहीं समझा? पक्का? राइट? अभी तुम लोग का कौन सा लेक्चर है? उसी है ना? सब लोग बैच 2 वाले ही है ना, कि कोई भी बैच 1 वाला है? सब बैच 2 वाले ही है ना? फिर बैच 2 में बहुत कम, आई मीन बहुत जन नहीं आए ना एसपी वाले, कि इतना ही है? नहीं नहीं, और है. ठीक है, चलो, मानना नहीं तो ये आई थिंक यहीं पे लेक्चर होगा. क्या बोल रहा बेटा?